और लेकिन के लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आप पाका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पे। वीडियो का आगाज बोला अली शेर खुदा के तंदगवाल से। किसी शख्स पर उस वक्त तक भरोसा ना करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। ये कवाल जो है ये हमारे लिए कोई ना कोई सबक कोई ना कोई राह जरूर रखते हैं। जैसे आमतौर पे हम लोग अगर कोई दूसरा इंसान गुस्सा करे तो बहुत जल्द नाराज हो जाते हैं। हालांकि बाज़ औक़ात वो हमारे भले के लिए भी हो सकता है हमें गुस्सा दिखा रहा हो। तो इसलिए मोहब्बत करने वालों के बाज़ों का तो गुस्से को भी नज़रअंदाज करना चाहिए, ये भी मोहब्बत हो सकती है। मजीद आप शेर खुदा फरमाते हैं, खामोशी एख्तियार कर लो मगर किसी से शिकवा मत करो। जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर, यानी जहाँ इज्जत नहीं मिल रही तो खामोशी एख्तियार कर लेना और तनारा कर लेना बेहतर है बनिस्बत इंसान शिकवे करे गिले कर। आप मजीद फरमाते हैं, सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। लेकिन हम लोग जो है वो दुनियावी मोहब्बत के लिए जो है वो उसके पीछे लगे रहते हैं। कभी भी हकीकी जो मोहब्बत है उसके लिए कोई भी जो है वो इसके पीछे नहीं जाने की कोशिश करता। हालांकि यही पे सब कुछ है, यही सुकून है। बाकी आज के अमल की तरफ चलते हैं जो कि उन लोगों के लिए जो चाह रहे होते हैं कि जल्द असर कोई अमल हो, मोहब्बत का अमल हो और दूसरे इंसान को मोहब्बत में इस हद तक बेचैन कर दे कि वो रह ना पाए। बाज़ औक़ात इंसान को दूसरे इंसान को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत होती है। जैसे इसी शम्मा को जब तक शोला ना छू ले तब तक उसमें आग नहीं भड़क सकती, उसे जलाया नहीं जा सकता। इसी तरह बाज़ औक़ात तवीज़ात की ज़रूरत होती है और बाज़ औक़ात दूसरे इंसान के लिए वज़ाइफ की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ अमलियात मुख्तलिफ लोगों पे असर करती हैं, तो तवीज़ात और वज़ाइफ अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर आजमा लिया करें। बाज़ औक़ात ज़िंदगी के मामलात या मोहब्बत के रिश्ते इस हद तक बिगड़ गए होते हैं कि तलाक तक या जुदाई तक मामलात पहुंच जाते हैं। एक दूसरे का इंसान चेहरा नहीं देखना चाह रहा होगा, लेकिन बाज़ औक़ात एक इंसान मोहब्बत पाना चाह रहा होता है लेकिन दूसरा इंसान नफरत में डूब चुका होता है। हालांकि बात भी पीछे कोई नहीं होती। ऐसे सूरत में एक इंसान तरफता है, दूसरे इंसान को ऐसी तरफ की कोई परवाह नहीं होती। एक बहन अपना वाकया अपनी आप दी तीस तरह बयान करती है। पीर पड़ैशी साहब, मैंने आपसे उस वक्त रब्ता किया जब मैं बेहद परेशान थी। बहुत से तवीज़ात वज़ाइफ मैं करके देख चुकी थी। मेरी जिंदगी में शुरू से हर मामले में रुकावट थी, जैसे शादी के मामले में भी बहुत ज्यादा रुकावटें थी। इसी दौरान एक लड़के ने खुद मुझसे मोहब्बत का इजहार किया। मैंने उसे दिलो जान से पढ़ के उसे मोहब्बत की, लेकिन वो फिर एकदम से करीबन एक साल के अरसे बाद बदल गया। जब मैं उसे फोन करती तो वो मेरा फोन ना उठाता, अगर फोन उठा लेता तो बड़े रूखे से जवाब देता। इब्राहिम साहब, ये वक्त मेरे लिए ऐसे था जैसे कोई अजाब हो। मैं पल पल उसके लिए तड़प रही थी, यहाँ तक कि मैं कई कई दिन बीमार रहती। मेरी ये सूरत हाल देख के मेरे घर वाले भी मेरे लिए बेहद परेशान तो उन्हें समझ नहीं आ पा रही थी कि मुझे ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से मैं दिन ब दिन बीमार पड़ती जा रही, लेकिन मेरे दिल का हाल कोई नहीं जानता था। इसी दौरान मैंने बहुत से अमलियात किए, लेकिन अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मैं सिफली अमलियात की तरफ, काले जादू की तरफ कभी नहीं गई। मेरी एक बहन ने परेशानी में आपके बहुत से अमलियात आजमाए थे और अल्लाह के फजल से उसे फायदा मिला था। मैं भी बेहद परेशान थी। एकदम से मुझे उसका ख्याल आया और मैं आपके चैनल पे गई और वहाँ एक वजीफा, एक अमल मैंने देखा जिसमें आपने कहा था कि अगर कोई इंसान इस कुरानी अमल को कर लेता है, वजीफे को पढ़ता है और कुछ उन्हें हुए जो चने होते हैं उन्हें बांध देता है अपनी जो इस्तात हो, तो अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान आपकी तरफ लौट के आता है।
یہ سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس کو 28 دفعہ بنے ہوئے آپ نے چنے لے لینے ہیں، جو عام طور پہ آپ نے دیکھے ہوں گے ختم میں بھی رکھتے جاتے ہیں۔ ان چنوں پہ انہیں مٹھی میں تھوڑا سا لے لینا ہے، یعنی حسب توفیق جتنی آپ کو استطاعت ہو، کیا 50 روپے کے لیں، تھوڑے سے نکال لینے ان میں سے تو مٹھی میں آسانی سے آ جائیں۔ مٹھی کو بند کر لینا ہے، پہلے پلی مٹھی پہ 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد آپ نے 28 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ پہلے چنوں کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے بسم اللہ پڑھنی تھی، اور بعد میں مٹھی بند کر کے آنکھیں بھی بند کر لینی ہے۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ تصور لانا ہے کہ دوسرا انسان جو ہے وہ آپ کی مٹھی میں آ گیا ہے، آپ سے محبت کرے گا، اب لوٹ آیا ہے اور وہ بدل چکا ہے۔ اس کے بعد جب 28 مرتبہ پڑھنے، تنہائی میں کرنا ہے، کسی کے سامنے نہیں کرنا، کسی کو بتا کے یا دکھا کے نہیں کرنا، سکون سے کرنا ہے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے کریں، اور بعد میں مٹھی کھولنی ہے، اور آپ نے ان کو چنوں کو واپس باقی کے چنوں میں ڈال دینا جہاں سے یہ نکالے گئے تھے۔ اس میں اگر میٹھا کچھ ڈال دیا جائے جیسے مکھانے وغیرہ ہوتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے ان چنوں کو بانٹ دینا، کہیں بھی تقسیم کرتے ہیں، چاہے بچوں کو دے دیں۔ جیسے ہی یہ بانٹے جاتی ہیں، دیت کر کے بانٹے جاتے ہیں، دوسرا انسان اس کے بعد آپ کو دکھ میں نہیں دیکھ پائے گا۔ اگر آپ پریشان ہوں گے وہ آپ سے زیادہ پریشان ہوتا جائے گا، اگر آپ روئیں گے وہ آپ کو حوصلہ دینے جہاں بھی ہو وہ واپس لوٹ کے آئے گا، وہ آپ کے بغیر لے نہیں پاتا۔ تو یہ پریشانی دور کروانے کا، دوسرے کو ہمدرد بنوانے کا اور مٹھی میں رکھنے کا سب سے بہترین عمل ہے۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، پرتنتی کے نشان پہ ضرور دبا دیں۔